सारा अली खान की ऐसी काली सच्चाई जो आपको नहीं पता होगी और कौन सी है ये चीन की नई अजीबोगरीब डिश जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। एक ऐसा अजीबोगरीब और खतरनाक फैशन जिसने ली थी कई लड़कियों की जान और बॉलीवुड के किस लोकप्रिय अभिनेता ने ऐश्वर्या को कहा था प्लास्टिक, जानकर आप चौंक जाएंगे। और कौन से हैं ये मशहूर अभिनेता जिन्हें घिनौने कामों की वजह से जाना पड़ा जेल, और हिंदू धर्म में 8 चिरंजीवी जिन्हें है अमर होने का वरदान। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 12, बॉलीवुड की मशहूर और लोकप्रिय अभिनेत्री सारा अली खान को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आइए जानते सारा अली खान के बारे में कुछ ऐसे सच जो शायद ही आपको पता होंगे। सारा का जन्म 12 अगस्त 1995 को हुआ था और इनका एक भाई भी है जिसका नाम इब्राहिम अली खान है। सारा ने जब 9 साल की उम्र में ऐश्वर्या राय को शिकागो में डांस करते देखा, तब ही से सारा ने सोच लिया था कि वो भी एक एक्ट्रेस बनेंगी। और वैसे भी सारा को बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक भी था। सारा अली खान बचपन से ही अपने पिता सैफ से काफी करीब रही हैं, लेकिन अमृता और सैफ के तलाक के बाद वो अपने पापा से अलग हो गयी और सारा और उनके भाई की कस्टडी अमृता को सौंप दी गई। सारा भले ही बचपन से एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, लेकिन उनकी माँ ने उनकी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस दिया। इसी वजह से सारा ने अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद वो ग्रेजुएशन के लिए न्यूयॉर्क चली गई, जहाँ ग्रेजुएशन के वक्त उनका वजन काफी बढ़ गया था और वो 96 किलोग्राम की हो गई थी। लेकिन इंडिया आने से पहले सारा ने 18 महीने की मेहनत से अपना वजन घटा लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना शुरू किया और आज अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर सारा अली खान बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों चाइना अपने अजीबोगरीब खाने के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, ये तो आप जानते ही होंगे। यहाँ आपको चमगादड़ से लेकर ऑक्टोपस या ऐसे अजीबोगरीब जानवर खाते लोग दिख जाएंगे, लेकिन आज हम आपको चीन की एक ऐसी अजीबोगरीब डिश के बारे में बताने जा रहे हैं जो चीन में काफी ट्रेंड में है और लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जियो डक की, जो दिखने में काफी ही अजीब लग सकता है। आपको बता दें कि जियो डक एक प्रकार का बड़ा खारे पानी का क्लेम है जिसे चीनी लोग कुरकुरे बनावट के साथ स्वादिष्ट और मीठा कहते हैं। आज के समय में आपको जियो डक चाइना के हर एक सी फूड रेस्टोरेंट में देखने को मिल जाएगा, जिसे चीन की काफी ही महंगी डिश माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक जियोडिक करीब 5 किलोग्राम से ज्यादा भारी हो सकती है और इनका जीवन काल 100 साल से भी ज्यादा का होता है, जो काफी चौंकाने वाली बात है। फैक्ट नंबर 10, आज के समय में फैशन क्या से क्या हो चुका है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज के समय में फैशन इंडस्ट्री कितनी अजीब हो चुकी है ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज से पहले भी ऐसे कुछ अजीब फैशन थे जो अजीब तो थे ही लेकिन जानलेवा भी थे। हम बात कर रहे हैं आज से कई सालों पहले पहने जाने वाले कॉर्सेट की। कॉर्सेट एक ऐसा इनर वियर होता था जिससे कि महिलाओं की कमर को एक स्लिम फिट शेप मिलता था और उनकी कमर पतली दिखती थी। लेकिन 16वीं शताब्दी के लोग अपनी पतली कमर के लिए इस कॉर्सेट को पागलपन को अलग ही लेवल पर ले गए और उस समय महिलाओं को ये कॉर्सेट इतना टाइट बांधा जाता था कि उनके आंतरिक अंग दब जाते थे, जिस वजह से कई बार काफी प्रॉब्लम भी होती थी। और तो और टाइट बांधे गए कॉर्सेट से उनकी अंतड़ियां तक टूट जाती थी। कॉर्सेट को ये अजीबोगरीब फैशन इतना खतरनाक हो गया था कि साल 1860 के दौरान कॉर्सेट की वजह से एक लड़की की अंतड़ियां टूटकर उसकी हड्डी उसके लिवर में घुस गई थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। फैक्ट नंबर 9, बच्चन परिवार की बहू और मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय बच्चन को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है और यकीनन ही उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि काफी समय पहले ऐश्वर्या को बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर की तरफ से अपनी ब्यूटी और खूबसूरती पर काफी कुछ सुनना पड़ा था। दरअसल हम बात कर रहे हैं इमरान हाशमी की, जिन्होंने करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण पर कुछ ऐसा कह दिया था कि जिसके बाद काफी बवाल मच गया था। आपको बता दें कि इमरान हाशमी ने करण के चैट शो कॉफी विद करण में ये कहा था कि ऐश्वर्या राय उन्हें नकली और प्लास्टिक जैसी लगती है, जिसके बाद इस बात पर इतना बवाल हुआ और ऐश्वर्या राय भी इतना गुस्सा हो गई कि ऐश्वर्या ने इमरान के साथ बादशाहो मूवी में काम करने से मना कर दिया। इस विवाद में काफी ज्यादा बढ़ जाने के बाद इमरान हाशमी को मीडिया के सामने अपने इस बयान पर माफी भी मांगनी पड़ी थी। फैक्ट नंबर 8, आपने आज तक अपने आसपास या किसी धार्मिक जगह पर भी कई सारे साधुओं या तपस्वियों को देखा होगा जो कि अपनी भक्ति और साधना में ही लीन रहते हैं, जिसके आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम जिस तपस्वी साधु बाबा के बारे में बात करने जा रहे हैं उन्हें देख आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप इस फोटो को देखिए जिसमें एक साधु की गर्दन के चारों तरफ मेटल का कॉलर वेल्ड लगा हुआ है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इस साधु ने अपनी गर्दन के चारों तरफ ऐसा करवाया क्यों है। दरअसल ये फोटो साल 1870 में ली गई थी और इस साधु ने इस मेटल कॉलर को अपनी गर्दन के चारों तरफ ऐसे इस वजह से वेल्ड करवाया है कि ये इस मेटल कॉलर की वजह से लेटकर आराम न कर पाए और इनकी ध्यान साधना और भक्ति में कोई परेशानी न आए। दुनिया भर में कई सारे साधु इसी तरह की तपस्या करते हैं जिसमें वो अपने आप को किसी बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में रखकर भगवान की तपस्या करते हैं और इस तरह की गई तपस्या को एसेट्सियज्म कहते हैं, जिसमें आप अपने आप को दर्द में रखकर भी खुश हैं। फैक्ट नंबर 7, जापान देश की तकनीक और विज्ञान दूसरे देशों से कितना ज्यादा विकसित है ये तो हर कोई जानता है, लेकिन अब जापान अपनी इस तकनीक का इस्तेमाल करके चौकोर आकार के तरबूज बना रहा है। जी हाँ, आपने आज तक केवल गोल या ज्यादा से ज्यादा हल्के ओवल शेप के तरबूज देखे होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में स्क्वायर शेप के तरबूज बिकते हैं जिनकी कीमत $100 से लेकर $500 तक जा सकती है और इन तरबूजों की यूनिक शेप की वजह से इनका हर कोई दीवाना
बनाएं। आपको बता दें कि इन तरबूजों को स्क्वायर शेप में बनाने के लिए इन्हें छोटे साइज से ही एक स्क्वायर बॉक्स में पैक कर दिया जाता है, जिसके चलते बड़े होते होते ये तरबूज उस बॉक्स की तरह ही चौकोर आकार के हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये तरबूज देखने में भले ही अलग हो, लेकिन इनका स्वाद काफी खराब होता है और इसी वजह से जापान में इसे केवल एक उपहार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी सर्कस में या किसी वीडियो में शेर, शेरनी और बाघ, बाघिन को करतब करते तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इतने खतरनाक और खूंखार जानवरों को आखिर किस तरह से ट्रेन किया जाता होगा कि वो रिंग मास्टर पर हमला ना करे और उसी की बात माने। देखिए, शेर या कोई और जानवर जब अपने इलाके या खुले जंगल में होता है तो वो काफी ही खूंखार और खतरनाक होते हैं, लेकिन जब किसी शेर को पकड़कर सर्कस में लाया जाता है और एक पिंजरे में बंद करके उसे टॉर्चर किया जाता है और खाना नहीं दिया जाता है, तो इन सब चीजों की वजह से वो काफी डर जाता है और इसी डर की वजह से वो रिंग मास्टर के सारे हुक्म मानने लगता है। शेरों या अन्य जानवरों को सर्कस के लिए ट्रेन करने में काफी मारा जाता है और काफी टॉर्चर किया जाता है, जिस वजह से शेर ये समझ जाता है कि वो यहाँ का राजा नहीं है और उसे यहाँ शांति रहना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 5। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में जिन्हें अपने घिनौने कामों की वजह से जेल की हवा खानी पड़ी है। नंबर 1, संजय दत्त। आपको बता दें कि संजय दत्त पर 1993 के दौरान हुए ब्लास्ट के समय अपने घर पर खतरनाक हथियार रखने के लिए आतंकवादी पर लगाए जाने वाले टाडा एक्ट लगाया गया था और इन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। नंबर 2, फरदीन खान। एक समय पर बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय कहे जाने वाले फरदीन को एनसीबी ने 9 ग्राम कोकेन लेते वक्त पकड़ लिया था, जिसके चलते उन्हें 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ा था। नंबर 3, मोनिका बेदी। बॉलीवुड की एक ऐसी हसीना जिन्हें हर कोई अपना दिल दे बैठता था, लेकिन मोनिका का अफेयर था इंडियन के डॉन अबू सलेम से और एक बार अबू सलेम के साथ पुर्तगाल एयरपोर्ट पर नकली पासपोर्ट के साथ पकड़े जाने पर ये 3 साल की सजा जेल में काट चुकी है। नंबर 4, सलमान खान। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सलमान पर हिट एंड रन फ्रॉड केस, ब्लैक बक केस, एक्सपायर्ड एम्यूनिशन केस और अपने फार्म हाउस पर अवैध निर्माण का मामला भी चल रहा है। सलमान को इन मामलों के लिए सजा तो सुनाई गई, लेकिन उन्हें कुछ ही दिनों में उनकी पहचान के चलते जमानत मिल गई और वो बच गए। नंबर 5, शाहरुख खान। दरअसल शाहरुख खान ने अपने शुरुआती दिनों में फिल्म कभी हाँ कभी ना की शूटिंग के दौरान एक पत्रकार को धमकी दे दी थी, जिसके बाद उन्हें कुछ घंटे जेल में गुजारने पड़े थे। फैक्ट नंबर 4। अगर आप भी जिम करने की सोच रहे हैं तो आपने कभी ना कभी ये चीज तो सुनी ही होगी कि जब तक जिम करते रहेंगे तभी तक बॉडी रहेगी और बाद में फुस। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है और जिम छोड़ने के बाद बॉडी के साथ क्या क्या बदलाव आते हैं? देखिए, जब आप जिम जाना शुरू करते हैं और हैवी वर्कआउट शुरू करते हैं तो हमारे हजारों फाइबर्स के बंडल से बनी मसल्स में माइक्रो क्रैक आ जाते हैं, जिसे हमारी बॉडी नेचुरली रिपेयर कर देती है और रिपेयरिंग के बाद हमारे मसल्स और ज्यादा बड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लगातार ऐसा ही होने की वजह से और सालों की वर्कआउट से हमारी एक अच्छी फिजिक बन जाती है, जो कि बाद में एक नॉर्मल एक्सरसाइज और वर्कआउट से भी मेंटेन रह सकती है। लेकिन मान लेते हैं किसी चोट या किसी कारण की वजह से आपकी जिम और फिजिकल वर्कआउट छूट जाती है, तो आपके मसल्स कुछ ही समय में छोटे हो जाएंगे और आपकी बॉडी शेप खराब होने लगेगी। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप सालों की बनाई फिजिक को फिर से कुछ महीने में रिकवर कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 3, सिद्धू मूसेवाला। ये एक ऐसा नाम है जो आज हर एक जुबान पर है और यकीनन सालों तक सबको ये नाम याद रहेगा। ये एक ऐसा सिंगर था जिसने अपने गांव के नाम को ही अपना स्टेज नाम बना दिया और शुभदीप सिंह सिद्धू बन गया सिद्धू मूसेवाला। लेकिन क्या आपको पता है कि इस उभरते हुए सितारे को मारा क्यों गया, वो भी सरेआम बीच बाजार में? सिद्धू मूसेवाला का पंजाबी इंडस्ट्री में डेब्यू एज ए सॉन्ग राइटर होता है और सिद्धू ने अपना पहला सॉन्ग लाइसेंस लिखा था मशहूर पंजाबी सिंगर निंजा के लिए और वो गाना काफी फेमस भी हुआ था। जिसके बाद सिद्धू कनाडा चले गए और वहाँ उन्होंने संगीत निर्माता बिग बर्ड के साथ सहयोग में लॉन्च किया गया गाना सो हाई गाया, जिसके आते ही उसने तबाही मचा दी और यहीं से सिद्धू की सक्सेस जर्नी शुरू हो गई। लेकिन उनकी सफलता के साथ साथ उनका खतरा भी बढ़ता जा रहा था और फिर कुछ समय बाद सिद्धू राजनीति में भी शामिल हो गए। सिद्धू अपने गैंगस्टर टाइप गानों की वजह से तो विवादों में रहते थे और राजनीति ने उन्हें और सबका भी दुश्मन बना दिया था और फिर 29 मई 2022 को उन्हें खुलेआम अंधाधुंध फायरिंग करके मार दिया गया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बताइए कि आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता चलेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, हाल ही में ही नेपाल से शिलाग्राम पत्थर को अयोध्या ले जाया गया था, जिसमें राम लला और माता सीता की मूर्ति बनेगी। इसी पत्थर को ले जाते वक्त नेपाल में अनेक सारे हिंदू जुलूस निकले और लोगों ने काफी खुशियां भी मनाई। नेपाल के लोग, ज्यादातर वहाँ के मुसलमान का ऐसा मानना है कि मोदी के आने से बाद में नेपाल में हिंदुत्व राजनीति काफी बढ़ गई है। लेकिन क्या ऐसा सच में है? अगर ऐसा है तो इससे मुसलमानों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, नेपाल हमेशा से एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ हिंदू समाज ज्यादा रहता है, लेकिन मोदी के आने से पहले जितनी भी पार्टियां रही उन्होंने हमेशा हिंदुओं के विरोध में ही काम किया, क्योंकि उनका वोट बैंक वहाँ के मुसलमान थे। लेकिन 2014 में मोदी के आने के बाद मोदी ने देश के हिंदुओं को एक करा और एक हिंदुत्व की एकता बनाई, जिसके बाद आरएसएस ने भी अपने काम में तेजी दिखाई और हिंदुत्व को बढ़ावा दिया। अगर बात करें नेपाल की तो वो हमेशा से हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, लेकिन वहाँ हिंदुत्व की उमंग नहीं थी। लेकिन मोदी के आने के बाद लोगों के हिंदुत्व के प्रति आस्था बढ़ने लगी। लेकिन आपको बता दें कि इस चीज से मुसलमानों पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेपाल की राजनीति में भले ही हिंदुत्व की झलक हो, लेकिन वहाँ मुसलमान के साथ कोई भेदभाव नहीं
नहीं होता है। फैक्ट नंबर 1, अगर आप भी एक हिंदू हैं तो आपने ये सुना तो होगा कि हिंदू धर्म में 8 लोगों को अमर बताया गया है, जो कि हमेशा ही जीवित रहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वो 8 लोग हैं कौन? सबसे पहले आते हैं अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था, जिसे श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया। दूसरे नंबर पर है राजा बलि। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं और उनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु इनके द्वारपाल तक बन गए थे। तीसरे नंबर पर है वेदव्यास। वेदव्यास जी ने चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की है। वेदव्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। चौथे हनुमान। त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए थे और देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था, जिससे प्रसन्न होकर सीता ने उन्हें अजर अमर रहने का वर दिया। पांचवें विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया था और रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी थी। छठे नंबर पर है कृपाचार्य। महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु कृपाचार्य थे, जो कि परम तपस्वी ऋषि हैं और अपने तप के बल पर इन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। सातवें है परशुराम। भगवान विष्णु के दशावतारों में छठा अवतार परशुराम का है और इनका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में। आठवें नंबर पर है ऋषि मार्कंडेय। सप्त चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी है ऋषि मार्कंडेय और इन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव के वरदान से चिरंजीवी हो गए। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।